इस साल का थीम जो है वो है डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी। हम इस साल इस चीज़ पे एम्फसाइज़ करेंगे कि हर ख़ातून को, चाहे वो कम एजुकेटेड है, चाहे वो ज़्यादा एजुकेटेड है, वो अपने आप को डिजिटली ट्रांसफॉर्म करे, क्योंकि आगे जो दुनिया आ रही है वो टोटली इस डिजिटाइजेशन के बग़ैर सरवाइव करना हर फील्ड में मुश्किल हो जाएगा अगर आप अभी से अपने आप को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ नहीं लेके जाते हैं। तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से मेरा मतलब ये है कि मोबाइल का इस्तेमाल, बेसिक जो मोबाइल का इस्तेमाल है, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कम एजुकेटेड भी होंगे लेकिन ज़रूर मोबाइल यूज़ करते होंगे, लेकिन मोबाइल में आप सोशल मीडिया जो यूज़ करते हैं उसके बहुत सारे ऐसे फ़वाइद भी हैं कि उनको उन तरीक़ों में यूज़ किया जाए तो आप उससे कमा सकते हैं। वो ख़वातीन जो घर बैठ के, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, बच्चों के साथ बाहर नहीं निकलना चाहती हैं, आप घर बैठ के बच्चों को भी देखना चाहती हैं, अपने घर को भी देखना चाहती हैं और साथ साथ कुछ कमाना भी चाहते हैं, तो ये आपको एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी लेके आ सकता है आपके लिए। तो इसीलिए जो सबसे एक चीज़ जो मैं रिकमेंड सबको करती हूँ कि लोग पूछते हैं कि ये कैसे करें हम लोग, हमें नहीं पता किस तरह करते हैं। तो अगर आप इंटरनेट को अपना बेहतरीन दोस्त बनाते हैं, गूगल है, आप यूट्यूब है, उस पर ये चीज़ सर्च करते हैं कि भाई मैं अपने आप को किसी डिजिटल स्किल सीखना चाहती हूँ तो मैं कैसे सीखूँ। तो ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं आपको ये बताएंगे, आपको वो इन्फॉर्मेशन देंगे कि आप किन किन जगहों से, किन किन तरीक़ों से अपने आप को, चाहे आप जिस लेवल के भी हैं उस लेवल के मुताबिक इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेंगे। और आज के इस खूबसूरत दिन के मौके पर मैं सब ख़वातीन को हैट्स ऑफ कहना चाहूँगी जो जिस कैपेसिटी में अपनी फैमिली की, अपने इर्द गिर्द की, अपने एनवायरनमेंट की, अपने ऑफिसेज़ की और इन सारे कैपेसिटीज़ में बैठ के अपना रोल अंजाम दे रही हैं। थैंक यू सो मच। कुछ थोड़ी सी मोटिवेशन के लिए मैं अपनी आपके साथ स्टोरी शेयर करना चाहूँगी। बहुत सारी हम ख़वातीन जो हम घर बैठ के सोच रही होती हैं कि भाई ये एक ऐसी चीज़ है जो हम नहीं कर सकते हैं, जो थोड़ी बहुत अचीवमेंट मैंने आज की, तो ये मैं आपको बता दूं कि मैं अपनी क्लास में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खातून बच्ची नहीं थी या स्टूडेंट नहीं थी। जब आप इस चीज़ को समझ लेते हैं, अपने आप को ये समझा देते हैं, अपने जहन में ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि कोई भी काम मैं कर सकती हूँ तो आप कर सकते हैं। दिस इज़ व्हाट हैपेंड टू मी। मैं यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने के बाद मैं घर में थी, बच्चों के साथ मेरे पास चैलेंजेस थे, मैंने अपनी जॉब छोड़ दी थी, लेकिन उसके बाद मैंने सोचा कि कुछ ऐसा करूं कि मैं बच्चे भी देख सकूं, जो वर्क लाइफ बैलेंस की जो बात करते हैं, बच्चे भी देख सकूं और फिर अपने लिए प्रोफेशनली ग्रो भी करूं, और वो भी नॉर्मल तरीके से नहीं, जो जैसे दुनिया चल रही है दुनिया के साथ कनेक्टेड रह के करूं। तो उसके लिए मैंने ये स्ट्रगल शुरू की। कॉलेजेस में पढ़ाने के साथ साथ जो है फ्रीलांस कैसे हो रहे हैं, फ्रीलांस सर्विसेज लोग कैसे देते हैं, उसको सीखने के लिए मैंने कुछ इदारे ज्वाइन किए, उनसे हेल्प ली। एंड देन फिर जो कॉन्टीन्यूस स्ट्रगल होती है, जो हमें देखें, आपको इदारे सिर्फ डायरेक्शन दे सकते हैं और कोशिश आपकी अपनी होती है। व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। मैं हमेशा हर बंदे को बोलती हूँ कि आप कोई भी चीज़ अचीव करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फ्रीलांस प्लेटफॉर्म के ऊपर मेरी सक्सेस अच्छी बहुत रहने की वजह से मुझे 100 फ्रीलांसर्स फ्रॉम पाकिस्तान में सेलेक्ट किया गया, और वो उसने राहें खोल दी उस सिलेक्शन ने। और उसके बाद 2022 के फरवरी में मुझे प्राइम मिनिस्टर एक्सेलेंस अवार्ड दिया गया। एंड देन वो एक ऐसी अचीवमेंट थी जिसने और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ खोल दी मेरे लिए। आई एम पार्ट ऑफ UNDP's ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट वाला जो हम इस बना रहे हैं, उसकी IT एडवाइज़री का भी हिस्सा हूँ, जो पाकिस्तान में सिर्फ 33 लोग सिलेक्ट किए गए थे और गिलगित बल्तिस्तान से मेरी सिलेक्शन हुई। इट्स एन ऑनर टू से दिस। एंड उसके अलावा मेरे पास जो मैंने एक छोटा सा स्टार्टअप बनाया है, उसमें मेरे पास 20 लोग हैं जो एम्प्लॉयड है, जिनको एम्प्लॉयमेंट दी है, और कोई अपनी किसी ज़रूरत की वजह से मेरे पास आता है तो मैं उनको वो इंक्यूबेशन के फॉर्म में अपना ऑफ़िस भी उनको प्रोवाइड करती हूँ, जहाँ पे वो एक अच्छी इंटरनेट फैसिलिटी में और एक अच्छे इन्वायरमेंट में इलेक्ट्रिसिटी के जो चैलेंजेस हैं उनको ओवरकम करते हुए बैठ के कुछ ना कुछ अपने लिए कर सकें, और मैं उनको मेंटोरशिप दे सकूं और किसी भी थोड़ी सी कैपेसिटी में मैं उनको हेल्प कर सकूं। तो ये हर दूसरा बंदा जो कर सकता है, ये बिलीव करे और करना शुरू कर दें, तो शायद कोई भी बंदा गिलगित बल्तिस्तान में विदाउट एम्प्लॉयमेंट और एक बेहतर कमाई करते हुए लाइफ गुजार सकता है। थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम नादिया इकबाल है और मैं एक छोटे से टेक स्टार्टअप की फ़ाउंडर भी हूँ और CEO भी हूँ। और आज हम वुमेन कन्वेंशन एंड बिज़नेस एक्सपो में सारे जमा हुए हैं और बहुत ही खूबसूरत इवेंट ये चल रहा है, और मैं सब ख़वातीन को इंकरेज करूँगी कि क्योंकि अभी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चल रहा है, तो मैक्सिमम ख़वातीन आएँ और इससे फ़ायदा उठाएँ।
वुमेन इंटरनेशनल वुमेंस डे एक ऐसा दिन है जिसमें हर ख़वातीन को अप्रिशिएट करने के लिए ये दुनिया भर में मनाया जाता है, और स्पेशली गिलगित बल्तिस्तान में ये क्रेडिट गवर्नमेंट और बहुत सारे दूसरे स्टेक होल्डर्स को इसलिए जाता है कि उन्होंने इतना बड़ा ज़बरदस्त किस्म का प्रोग्राम आज सजाया है ख़वातीन को अप्रिशिएट करने के लिए, चाहे वो प्रोफेशनल किसी फील्ड में सर्व कर रही हैं, चाहे वो घरेलू ख़वातीन हैं, चाहे स्कूल्स में हैं। हर कैपेसिटी में ख़वातीन जो अपना रोल अदा करती हैं उसको अप्रिशिएट करने के लिए, ख़वातीन को इंकरेज करने के लिए ये इवेंट बनाया गया है।